प्रिय विद्यार्थीगण, क्लास 10 पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़े हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर ए रियल वैल्यू आपको अगर दिया हो, पॉलिनोमियल अगर एक्स के टर्म में हो, पॉलिनोमियल को पी एक्स हम डिनोट किए हैं, इन टर्म ऑफ एक्स अगर है तो एक्स के किसी रियल वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक आपका यह है, टॉपिक आपका है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे आप फाइंड करेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है? तो आइए पहले इसको समझ लें। लेट पी एक्स इज एन पॉलिनोमियल और ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इजिली मैंने इसको एक्सेप्ट किया, एक लेट कर लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। डिग्री मीन्स पावर, इसका सबसे बड़ी जो पावर है एक्स की पावर वो है 2, तो इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इट मीन्स इसमें एक्स के दो ऐसे वैल्यूज रियल वैल्यू होंगे जिसके लिए पी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू दैट पॉइंट वो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इफ वी टेक एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो क्या होगा? इफ वी टेक x इक्वल टू 1 देन P1 आपका हो गया 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, और ये वैल्यू हो गई आपकी 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस 3 एंड प्लस 2, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 2 3 एंड देन माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स P1 इज इक्वल टू 0। P1 equal to 0, it means for x equal to 1, value of Px is 0। Px का वैल्यू जो हो रहा है at x equal to 1, 0 आ जा रहा है। इस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। देयरफॉर x equal to 1 is a 0 of this पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हो गया x equal to 1 is ए 0, एक 0 है ऑफ Px। जो Px आपको दिया गया है x इक्वल टू 1, उसका एक 0 हो गया। और देखा जाए, इफ वी टेक x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 उठाकर इसमें रख दो, x इक्वल टू 2 वैल्यू इसमें पुट कर दें, देन P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 स्क्वायर, ये वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2, दिस 2 और दिस 4 ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्चुअली हम इसको ऐसे एक लाइन में नहीं लिखेंगे, ये स्टेप वाइज एक के नीचे एक लिखते हैं। इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं क्या आ गया है? 0। तो x इक्वल टू 2 के लिए और x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल P2 is 0, it means x equal to 2 is a 0 of this polynomial, x equal to 2 भी इसका क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस एग्जाम्पल को लेकर मैंने आपको ये बताया, संपूर्ण में यह चीज है, अगर इन टर्म ऑफ x दिया हो पॉलिनोमियल, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ x के किन मानों के लिए, x के किन वास्तविक मानों के लिए, किन रियल वैल्यूज के लिए उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो x के उन वैल्यूज को हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं।
ओके, क्लियर है? ठीक है, हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम एक डेफिनेशन ये लिख सकते हैं इसका, फॉर रियल वैल्यू इफ पॉलिनोमियल इज पी एक्स, जीरोस का डेफिनेशन हम यहां से लिख सकते हैं, इफ गिवन पॉलिनोमियल is px, then for any real value of x equal to alpha, p alpha is 0, then p alpha is 0 means x equal to alpha पुट कर दे रहे हैं इसमें px में, then x is alpha is a 0 of px। इसका मतलब यह है गिवन पॉलिनोमियल आपको px है और एनी रियल वैल्यू ऑफ x के किसी रियल वैल्यूज के लिए, इमेजिनरी वैल्यू की बात नहीं हो रहा है, x रियल होना चाहिए, रेशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। रियल वैल्यूज के लिए x इक्वल टू अल्फा मैंने एक ले लिया, अगर p अल्फा, इफ p अल्फा इज 0, देन जो x का वैल्यू आपने लिया है x इक्वल टू अल्फा, वो उसका आपका जीरोस कहलाता है। ये हो गया। अब आइए जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीन, बाय ज्योमेट्री से आपको समझाते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरो आज का दूसरा टॉपिक हो गया, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। का ज्योमेट्रिकल मीन समझ लें, ज्योमेट्रिकल zeros of a polynomial। ज्योमेट्रिकल मीन्स हो जाएगा, मीनिंग, मीन्स ही लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है ये ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? ज्योमेट्रिकल मीन्स, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर दें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप ले लीजिए, सही हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो लेट कर लें, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूं मैं, लेट लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, आप लेट कर लो 2x प्लस 3। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा, उसी को लेते हुए हम इस चीज को समझा रहे हैं। और इस px को मैं y मान लूं फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या मैं लिख रहा हूं, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन लेट कर लें, px को y मान लें, px को हम लेट कर लें y, और यही y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये y इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब px को मैंने y मान लिया। अब हम क्या करें, यहां ये मैं कुछ वैल्यूज में लिखूंगा, यहां लिखता हूं मैं x और यहां लिख रहा हूं y, y मीन्स यही px, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा।
इफ x इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर लें, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करके देखें, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, ये हो गया 3, y का वैल्यू आ गया। तो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 0 कर दें, इफ y इक्वल टू 0 पुट कर लें, y इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो y इक्वल टू 0 मीन्स पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स को अगर हम 0 कर दें तो वहां x की वैल्यू निकल जाएगी हमको, कि x के किस वैल्यूज के लिए, किस मान के लिए इस पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो अगर y इक्वल टू 0 हम इसमें अगर पुट कर लें, देन हमको मिलेगा क्या, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, माइनस 3 इक्वल टू 2x, और x इक्वल टू माइनस 3/2, x इक्वल टू माइनस 3/2 आ रहा है यहाँ। मीन्स फॉर y इक्वल टू 0 मीन्स पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स को अगर हम 0 कर दें तो यहाँ x इक्वल टू माइनस 3/2। इसका मतलब ये हो रहा है, अगर इसमें, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर हम माइनस 3/2 रख दें तो इस पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखते हैं, अगर x की वैल्यू इसमें 0 अगर हम रख दें, सॉरी x की वैल्यू माइनस 3/2 रख कर देखो, इस पॉलिनोमियल इसमें x की वैल्यू माइनस 3/2 रखकर हम देख रहे हैं, तो 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, मीन्स p माइनस 3/2 इज 0, ये हमको मिला। अब इसको ग्राफ में कैसे आप शो करोगे, तो ग्राफ पर पेपर पर शो करने के लिए एक नंबर लाइन में ले रहा हूँ। कार्टेशियन भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, कार्टेशियन एक्सिस पढ़ा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पी एक्स मीन्स वाई, वाई को मैंने वाई एक्सिस पर ले लिया, पी एक्स को वाई एक्सिस पर ले लिया, और एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर ही है, ये आपका ओरिजिन है। अब आप यहाँ देखो, फॉर एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3, ये एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, ये आपका प्लस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, 1 2 3, यह पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। एक और मैं देख रहा हूँ, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 3/2। अब माइनस 3/2 माइनस एक्स एक्सिस की ओर होगा, जाहिर सी बात है, ये -1 है, यह -2 है, इन्हीं दोनों के बीच आपका कहीं यह है, यहाँ पर -3/2 और y 0, यह -3/2 कामा 0 ये पॉइंट हो गया, और 0,3 ये पॉइंट है। इन दोनों को आप ऐसे ड्रा करते हुए ऐसे आप ले जाओ, तो हमको ये मिला एट एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट x for value of x, for which value of x y is 0, px is 0, that is 0 of this polynomial, linear polynomial है, x का पावर 1 है, इसलिए इसमें x का एक ही वैल्यू मिलेगा जिसके लिए px आपका 0। समझ आ रहा है, और वह पॉइंट हमको x एक्सिस पर मिल रहा है, वह पॉइंट आपका है -3/2 कामा 0, और तो ये जो 0 ये y की वैल्यू, ये आपका पी एक्स का वैल्यू हो गया, यही 0 पी एक्स का वैल्यू हो गया, मतलब पी एक्स इज 0, एक्स इक्वल टू वाट। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल मेथड मैंने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और बात है इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनका रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको अभी नहीं पढ़ना है, और न ही उसका वैल्यूएशन है, बट एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस में। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये दिया है, फाइंड करो इससे कितने जीरोज होंगे। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल से मैंने आपको ये दिखा दिया, एक्स एक्सिस पर वो कटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटिंग पॉइंट बोले या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस सिंगल है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के एक ही जीरोज होंगे, जीरो इसके एक ही है। आइए एक और पॉइंट आपको पढ़ा दें आज, हाउ विल यू फाइंड जीरो। पहला मैं आज समझाया हूं जीरोज,
दूसरा मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया ऑफ जीरो। तीसरा आपका हो जाएगा आज हाउ विल यू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो आप कैसे फाइंड करोगे। हाउ विल यू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कैसे आप किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल आपको दिया है जीरो फाइंड करने के लिए सीधे सीधे पहले उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिख देंगे। सीधे सीधे उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू आप जीरो लिखोगे। उसके बाद उसको सॉल्व करके जो इन टर्म ऑफ एक्स हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर इन टर्म ऑफ वाई हो तो वाई को वैल्यू फाइंड करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि वो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पी एक्स अगर दिया हुआ है तो सीधे सीधे उसको जीरो के बराबर लिख देंगे और वहां से सॉल्व करके आप जीरो फाइंड कर लोगे। पी एक्स जो कुछ भी दिया हो उसको आप जीरो रख लोगे, जीरो इक्वल टू जीरो रख के तब एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल इसमें हम समझा दे रहे हैं। एक एग्जांपल आप ले लीजिए इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट कर लीजिए आपको पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। पहले आप देखो ये पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। तो हम देख रहे हैं कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड आउट इट्स जीरो, आपको करना है फाइंड आउट इट्स जीरोस, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, फॉर जीरोस यहाँ लिख लेंगे और जीरोस, और जीरोस क्या करेंगे पी एक्स को इक्वल टू जीरो लिख देंगे। फॉर जीरोस पी एक्स को जीरो लिख दिया। अब पी एक्स क्या है, पी एक्स का वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से इसको स्प्लिट करेंगे इसको दो भागों में बांटेंगे, दो खंडों में। तो हम देखते हैं यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 4 क्या लिखेंगे, सिंस 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। अब इसी 4 एंड 1 को ऐसे ही फैक्टर करेंगे हम, इस 3 को ऐसे बांटना है 4 और 1 में आ जाना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ऐसे दो भागों में इसको डिवाइड कर लिया। मीन्स आप इस 3 के जगह पर 4 माइनस 1 यहाँ पुट कर लेंगे और देखते हैं ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 3 के जगह पर आप रख लो 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। और आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई होगा, इधर से माइनस साइन का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4 इधर एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इंटू माइनस, ये नहीं हो रहा है इसमें, यहां से मिस्टेक, ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस है, अब हो जाएगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि फैक्टराइजेशन होने के लिए या तो चारों सेम साइन का होना चाहिए या दो पॉजिटिव दो निगेटिव होना चाहिए। तो बाय मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ प्लस 4 लिख दिया था, नहीं होता, वो फैक्टराइजेशन नहीं होता। और इन दोनों में कॉमन देखो x कॉमन, x माइनस 4, अब इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 4 और यहाँ हमको जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, ये भी ध्यान रहे, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमको मिला। x माइनस 4 इंटू, यहाँ इंटू है x प्लस 1 इक्वल टू
0। आप फर्स्टली इनका प्रोडक्ट 0 है तो मे बी या तो यह 0 हो या यह भी 0 हो या ये भी हो सकता है दोनों 0। तो पहले हम इसको 0 कर लें। x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4 एंड सेकेंड आप उसको लिखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1। अब यहां लिख सकते हैं देयरफॉर जीरोज आर हो गए x इज इक्वल टू प्लस 4, या कुछ नहीं है तो प्लस है, और एक हो गया माइनस 1, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर है। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें एक्सरसाइज 1.1 आपका जो लेसन है उसमें एक्सरसाइज 1.1 ग्राफिकल आपको दिया है, उसमें कैसे जीरोस फाइंड करने हैं उसको मैं समझा दे रहा हूं, और होमवर्क भी मैं दे दूंगा। आप एक्सरसाइज 1.1 को होमवर्क में कर लेंगे। उसका कुछ मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। आपका एक्सरसाइज 1.1 में मान लीजिए क्वेश्चंस आपके ऐसे दिए हुए हैं, ऐसे ग्राफ बना दिया है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और लेट कर लें कोई ग्राफ ऐसे बना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसमें आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ जीरोस। तो आप ये देखो, ये जो कर्व ड्रॉ किया गया, ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, उस पॉइंट को आप देखोगे तो एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ये पॉइंट है और एक यह पॉइंट है। मीन्स 3 पॉइंट्स यहां आपको मिल रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज 3। नंबर ऑफ जीरोस ये हो गया। तो ये एक्सरसाइज 1.1 आपके होमवर्क में है। मैं यहाँ पर ग्रुप में ये दे दूंगा। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।